नमस्कार। बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका सीनियर जीएस एजुकेटर बोल रहा हूं और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरियाज। इसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को समझेंगे। हमारा फोकस भारत और जाहिर है खास तौर पर बिहार पर रहेगा। नमस्कार। और ये टॉपिक बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, एसआई मतलब बिहार की सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य ये है कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझें, ताकि परीक्षा में जो सीधे सीधे सवाल आते हैं उनके लिए हम पूरी तरह तैयार हों। हाँ, हम जानेंगे कि ये संरक्षित क्षेत्र क्या हैं, इनके अलग अलग प्रकार क्यों हैं और बिहार के लिए इनकी क्या अहमियत है। तो चलिए, सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं संरक्षित क्षेत्र या प्रोटेक्टेड एरिया, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। देखिए, संरक्षित क्षेत्र का मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है जिसे घेर दिया गया हो। अच्छा। जी, ये एक दर्शन है, एक सोच है। इसका मूल विचार ये है कि प्रकृति के कुछ हिस्सों को हमें इंसानी दखलंदाजी से बचाकर रखना होगा, ताकि वहाँ के वन्य जीव, पेड़ पौधे और पूरा का पूरा इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र बिना किसी रुकावट के फल फूल सकें। मतलब ये वो इलाके हैं जहां प्रकृति को प्राथमिकता दी जाती है। परीक्षा के लिए अगर एक लाइन में याद रखना हो तो हम कह सकते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज माने वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जोन्स। बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सीधी परिभाषा है। तो फिर इसमें इतने अलग अलग नाम क्यों हैं? जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, फिर टाइगर रिजर्व भी हैं। इन्हें समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। आप इन्हें अलग अलग सुरक्षा स्तरों की तरह सोच सकती हैं। अच्छा, सुरक्षा स्तर कैसे? मान लीजिए नेशनल पार्क जो है वो एक बैंक की तिजोरी यानी वॉल्ट की तरह है। बैंक की तिजोरी। हाँ, यहाँ सुरक्षा सबसे ज्यादा कड़ी होती है, मतलब इंसानी दखलंदाजी लगभग शून्य। इसका एक ही मकसद है, अंदर जो कुछ भी है उसे हर हाल में सुरक्षित रखना। ठीक है, ये समझ आया। नेशनल पार्क मतलब एक मजबूत तिजोरी। तो फिर बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? अब सोचिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये एक प्लान्ड सिटी या एक सुनियोजित शहर की तरह है। इसके केंद्र में मतलब कोर एरिया में एक हाई सिक्योरिटी जोन यानी वही तिजोरी हो सकती है। यानी एक नेशनल पार्क हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन उसके चारों ओर ऐसे इलाके होते हैं जहां इंसान भी रहते हैं और नियमों के तहत काम भी करते हैं। यहाँ मकसद संरक्षण और इंसानी विकास के बीच एक संतुलन बनाना है। दिलचस्प। तो एक तिजोरी हो गई, एक पूरा शहर हो गया। तो फिर टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व एक खास वीआईपी सिक्योरिटी डिटेल की तरह है। वीआईपी सिक्योरिटी। जी, इसका पूरा ध्यान सिर्फ एक खास हस्ती पर होता है और वो है बाघ। हो सकता है ये सुरक्षा टीम उस तिजोरी के अंदर काम कर रही हो या उस पूरे शहर में, लेकिन उनका एकमात्र मिशन उस वीवीआईपी यानी बाघ की सुरक्षा है। वाह, तिजोरी, शहर और वीवीआईपी सुरक्षा, इससे तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। तो चलिए फिर इस प्लान्ड सिटी मतलब बायोस्फीयर रिजर्व से शुरू करते हैं। ये इतने बड़े और खास क्यों होते हैं? देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट ही बहुत बड़ा है। इसकी शुरुआत यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी एमएबी से हुई थी। एमएबी प्रोग्राम। हाँ, और इसके नाम में ही इसका राज छिपा है, इंसान और जीवमंडल। मतलब इसका मकसद सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इंसान प्रकृति के साथ मिलकर सस्टेनेबली कैसे रह सकता है। और भारत में इनकी कुल संख्या कितनी है? ये आंकड़े परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और इनमें से 12 से ज्यादा को यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली हुई है। अच्छा, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना, नीलगिरी। नीलगिरी। जी, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों के संगम पर है। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी है, जिसकी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी असाधारण है। मतलब ये एक मॉडल के तौर पर शुरू करने के लिए सबसे सही जगह थी। नीलगिरी के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण? हाँ, जैसे उत्तराखंड में नंदा देवी है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, जो बिहार की परीक्षाओं के लिए
क्षेत्रीय भूगोल के कारण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और मध्य प्रदेश में पचमढ़ी। ठीक है, तो ये हो गया बायोस्फीयर रिजर्व। अब आते हैं उस मजबूत तिजोरी पर, नेशनल पार्क। बिल्कुल। जब कोई प्रजाति या इकोसिस्टम इतना नाजुक हो कि उसे इंसानी दखल से पूरी तरह दूर रखने की जरूरत पड़े, तब नेशनल पार्क का विचार सामने आता है। यहाँ के नियम बहुत सख्त होते हैं। आप मवेशी नहीं चरा सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, पर्यटन भी बहुत नियंत्रित होता है। लक्ष्य साफ है, प्रकृति को अपने हाल पर छोड़ दो, सही कहा। ताकि वो खुद को संवार सके। और भारत पे इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है, जी। 106 से भी ज्यादा, और ये संख्या बढ़ रही है। और भारत का पहला नेशनल पार्क, ये तो एक क्लासिक जीके का सवाल है। हाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है। भारत का पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में बना था। तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट तो एक शिकारी थे जो बाद में संरक्षणवादी बन गए थे। क्या बात है, ये कहानी ही अपने आप में शिकार से संरक्षण की और एक बदलाव को दिखाती है। ठीक है, तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क समझ लिया। अब आते हैं उस वीआईवीपी सुरक्षा पर, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित किया जाता है और ये साल परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। 1973, ये तो याद रखना ही है। उस समय क्या माहौल था? क्या बाघों की हालत सच में इतनी खराब थी? खराब से कहीं ज्यादा। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत में बाघों की आबादी गिरकर 2000 से भी कम रह गई थी। कई लोगों को लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है और भारत के बाघों को बचाना नामुमकिन है। मतलब दुनिया ने एक तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। लगभग। ऐसे में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करना एक बहुत साहसी कदम था। इसका मकसद सिर्फ बाघों को गिनना नहीं था, बल्कि उनके पूरे घर को, उनके इकोसिस्टम को बचाना था। ये एक होलिस्टिक अप्रोच थी। और ये कामयाब भी रही। आज भारत में 55 से ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं। इसमें सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशालम है। बहुत बढ़िया। तो हमने तीनों मॉडल समझ लिए। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, खासकर हमारी परीक्षा के लिए, बिहार में संरक्षित क्षेत्र। हाँ, और बिहार के संदर्भ में एक ही नाम सबसे पहले आता है, वाल्मीकि। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। जी, ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। और सबसे पहली और जरूरी बात जो याद रखनी है, ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। एकमात्र? वो बाघों के संरक्षण का पूरा जिम्मा बिहार में इसी एक जगह पर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसे 1990 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और इसकी लोकेशन में क्या खास है? वाल्मीकि की लोकेशन ही इसे असाधारण बनाती है। ये तराई के इकोसिस्टम का हिस्सा है। मतलब जहां हिमालय के पहाड़ समतल मैदानों में बदलते हैं, वो नम, दलदली और घास वाली जमीन। ये जगह बायोडाइवर्सिटी से भरपूर होती हैं। और ये नेपाल से भी जुड़ा है ना? बिल्कुल। ये भारत नेपाल जैव विविधता गलियारे, मतलब इंडो नेपाल बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसका मतलब है कि बाघ और हाथी जैसे जानवर दोनों देशों के जंगलों के बीच आसानी से आ जा सकते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जानवरों के लिए तो कोई वीजा पासपोर्ट नहीं होता। अच्छा, वाल्मीकि की संरचना को लेकर भी एक सवाल बनता है। सही पकड़ा। इसकी संरचना बहुत खास है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर ही वाल्मीकि नेशनल पार्क भी शामिल है। अच्छा, तो मतलब वीआईपी सुरक्षा के बड़े घेरे के अंदर एक मजबूत तिजोरी भी मौजूद है। बिल्कुल। और जैसे वाल्मीकि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वैसे ही वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। एक ही नाम, लेकिन दो सबसे जरूरी तथ्य। तो यहाँ बाघ, तेंदुए, हाथी, गौर, हिरण ये सब पाए जाते हैं। बिहार में संरक्षण के भविष्य को लेकर क्या कोई और योजना है? क्या वाल्मीकि अकेला ही रहेगा? नहीं, भविष्य की योजनाओं में कैमूर वन्यजीव क्षेत्र एक अहम केंद्र बनकर उभर रहा है। वहां के वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में अपग्रेड करने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो ये राज्य के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और वाल्मीकि पर से भी थोड़ा दबाव कम होगा। प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा क्या कोई और बड़ी संरक्षण योजना है जिसका जिक्र जरूरी है? हाँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो 1992 में शुरू हुआ था। इन सभी योजनाओं का मुख्य फोकस जानवरों के हैबिटेट प्रोटेक्शन, मतलब उनके घर की सुरक्षा, और स्पीशीज कंजर्वेशन पर होता है। बहुत बढ़िया। तो अब परीक्षा के लिए एक त्वरित रिवीजन हो जाए, कुछ वन लाइनर्स जो सीधे पूछे जा सकते हैं। जरूर।
तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व, 18, भारत में राष्ट्रीय उद्यान 106 से ज्यादा, और भारत में टाइगर रिजर्व 55 से ज्यादा। बहुत अच्छे। अब बिहार पर आते हैं। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि, और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क, शानदार। और आखिरी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973। बिल्कुल सही। इन तथ्यों को तो एकदम याद कर लेना है। एक BNT रूल जैसा कुछ बना सकते हैं याद रखने के लिए। B से बायोस्फीयर, N से नेशनल पार्क और T से टाइगर रिजर्व। हाँ, ये एक अच्छी ट्रिक हो सकती है। तो ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। और याद रखिए, पर्यावरण से जुड़े इन विषयों से BPSC और दूसरी परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल, ये स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगले लेक्चर में हम क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स और भारत की प्रतिबद्धताओं पर बात करेंगे। एक और बहुत जरूरी टॉपिक। बेहतरीन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जरूर।